आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो आपका एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, और ये 101% क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में बनता ही बनता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाना चाहिए उसको आज हम लोग बात करने वाले, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, अपनी पढ़ाई में लग जाइए। अब आपके पास 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और आप लगातार ऐसे ही प्रश्नों को रिवीजन करिए जो प्रत्येक वर्ष आपके पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष आपके आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहिए और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से आप करते रहिए। जितना आप अधिक मेहनत कर सकते हैं उतने ही आपके नंबर जो है वो इंक्रीज रहने वाले हैं। वही उतने नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने, उतने ही नंबर आप अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो मेहनत करते रहिए। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। 90 प्लस स्कोर करना है इस बार आपको, 90 प्लस 95 प्लस स्कोर आपको करना है इस बार। तो उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए आज इस 8 नंबर के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। 3 से 4 प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाला हूं और यहीं से इन्हीं 3 से 4 प्रश्नों में से आपको एक क्वेश्चन 8 नंबर का मिल जाएगा आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो 101% आपका आता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए, लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपने अनसॉल्व उठाकर देखिएगा तो प्रत्येक सेट में प्रत्येक वर्ष आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चैप्टर जो रहेगा वो आपका 4 से रहने वाला है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 101% क्वेश्चन जो है वो बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 3 समीकरण आपके सामने हैं। इन 3 समीकरणों को हमें आव्यूह विधि की सहायता से हल करना है, आव्यूह विधि से इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इसके हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को लेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस तरीके से बताने वाले हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा तरीका बनता है उसे हम दूसरे प्रश्न को लेकर आपके सामने ड्राइव करेंगे। ठीक है ना? तो आइए पहले इसको देखते हैं। देखिए, सब भी इस तरीके के जब आपको समीकरण 3 दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहां पर इस तरीके से 3 मैट्रिक्स आपको बना लेनी होती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 मैट्रिक्स आपको बनानी है, 3 आव्यूह आपको बना लेने हैं। देखिए, अगर बात करते इस बाहर वाले में, जो बराबर के बाहर लिखा हुआ, इसमें जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो 8, 1 और 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इस वाले में x, y, z जो चर संख्या है आपकी उनको लिख दीजिए। अब इस आव्यूह में जो x, y के गुणांक हैं उन x, y के गुणांक को आपको लिखना है। देखिए किस तरीके से। तो पहली लाइन की बात करते हैं, पहले समीकरण की बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का 2 and 3 हो जाएगा। दूसरी की बात करेंगे तो 2, 1 - 1 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 4 - 3 and 2। ये आपका बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं। क्या माना, x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, b हो जाएगा। ये आव्यूह a रहेगा, ये आव्यूह x रहेगा, ये आव्यूह b रहेगा। x का मान निकालेंगे तो आपको a इनवर्स b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a इनवर्स b मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, जो आव्यूह a है, जो मैट्रिक्स आपकी a है, इस मैट्रिक्स a का पहले आपको a इनवर्स ज्ञात करना है। इसका व्युत्क्रम जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स निकालने के तत्पश्चात क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहां पर रख देंगे। a इनवर्स b का गुणा कराएंगे तो हमें क्या होगा, x, y, z की जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे किस तरीके से हल करना है आइए बात करते हैं। देखिए, इसके बाद आपको क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना होता है। क्या डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो देखिए, बात करते हैं डिटर्मिनेंट ए की। इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 - 2, 3,
2 1 -1 एंड 4 -3 एंड 2। ये आपकी डिटर्मिनेंट हो गई। अब इसको क्या करना प्यारे बच्चों, आपको सॉल्व कर देना। क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। प्रथम पंक्ति के साथ आपको क्या करना है? इसका प्रसार कर देना है। प्रथम पंक्ति के साथ इसका क्या कर देना है? प्रसार कर देना है, विस्तार कर देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट। देखिए जब प्रथम पंक्ति के साथ करते हैं तो प्रथम पंक्ति को आपको छुपा देना होता है। इस तरीके से छुपाएंगे और स्तंभ को एक एक बार छुपाकर चलते हैं। तो पहले स्तंभ को यहां छुपाएंगे तो गुणा करिएगा, क्रॉस 2 एकम 2 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, फिर माइनस आपका आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों माइनस होता है, पहले से ही ऑलरेडी माइनस होता है, लेकिन नंबर क्या है? माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। यहां माइनस होगा, लेकिन ये 4 एकम 4 माइनस का क्या कर देगा? प्लस कर देगा। और प्लस का 3 हो जाएगा। यहां से आपको क्या करना है? 3 दूनी 6, माइनस का 6 माइनस का 4 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब देखिए यहां सॉल्व जब करते हैं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 4 और 4 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहां देखिए ये आपका 10 हो जाएगा, माइनस का 10 3 30 हो जाएगा। अब देखिए यहां 16 माइनस का कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। जब घटाइएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा? 17 बच जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ए निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए जो है वो प्यारे बच्चों नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कह सकते हैं कि इन तीनों समीकरणों के जो है वो अद्वितीय हल रहने वाले हैं, एक से अधिक हल रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हम यहां तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? जो अवयव ए है, जो आपका अवयव ए है, इस अवयव ए के हम सेखंड के बारे में सोचने वाले हैं, सेखंडज निकालने वाले हैं। तो सेखंड किस तरीके से निकालते हैं, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न हम लेंगे उसमें हम आपको अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे आप आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं, किस तरीके से, उस पर हम अगले प्रश्न में बात करेंगे। पहले आप इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। अगर बात करते हैं अवयव ए के सेकंड, देखिए अगर बात करें सेकंड की तो इन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। तो इससे हम किसी 11 की बात करने वाले हैं। तो पहली पंक्ति का जो पहला अवयव रहने वाला है वो किस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए हो जाएगा -1 की पावर, ये आपको ऐड करना है 1 + 1। किस तरीके से लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट यहीं पर रहने वाला है, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जब हम यहां पर C11 की बात करेंगे तो आपको इस तरीके से यहां पर इसको और इसको छुपाना है बेटा। 4 एलिमेंट्स नजर आएंगे आपको, तो चारों एलिमेंट्स को इसमें लिख देना है, इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख देना। ये लिख दिया हमने। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सॉल्व कर देना है। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 है, -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो -1 पर पावर 2 एक सम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम। और सम में अगर -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 और ये हो जाएगा। देखिए इसका 2 एकम 2 प्लस का कितना हो जाएगा? 3, सॉरी यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये आपका बनेगा -1। कितना बनने वाला है? -1 बन जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं C12 की, तो C12 -1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। अब इसको देखिए दूसरा स्तंभ छुपाना है आपको, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 2 -1 4 एंड 2। इस तरीके से आप यहां बनाने वाले हैं, इसको निकालिएगा। देखिए हम -1 पर पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 यानी माइनस आ जाएगा आपका, तो -1 मल्टीप्लाई यहां सॉल्व करेंगे, 4 + 4 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से बात करते हैं C13 निकालने की, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 1 और प्लस, देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको आप यहां से, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको छुपाएंगे तो 3 2 और 1 ये हो जाएगा 2 1 4 -3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा। -1 की पावर सम क्या है तो प्लस आ जाएगा, हो जाएगा -6 -4, तो ये हो जाएगा -10। ये आपका आ जाएगा। तो -1 -8 क्या? -1 -8 -10 हो गया। क्या हो गया? -1 -8 -10 हो गया। अब आप निकालने वाले हैं दूसरी पंक्ति के लिए, सेकंड की बात करेंगे तो C21 हो जाएगा बेटा। तो -1 की पावर 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा? दूसरे पंक्ति को छुपाना है। क्या? दूसरे पंक्ति को छुपाना है, पहले स्तंभ को हिडन कर देना है। तो इस तरीके से आप लेकर चलेंगे -2
माइनस का 2 एंड 3 हो जाएगा, एंड माइनस का 3 एंड 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहां हो जाएगा बेटा माइनस का 1, क्योंकि यहां -1 पे पावर विषम संख्या है, विषम संख्या की कंडीशन में माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 और प्लस का हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, यहां माइनस है तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से C22 की बात करने वाले हैं तो ये हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा बेटा। अब देखिए यहां दूसरा स्तंभ छुपा दीजिए आप, तो ये 3 3 4 3 3 कितना 3 3 हो जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, यहां पर इसको छुपाया तो 2 लिया, हाँ ठीक है। एक बार आप चेक करेंगे 21 की कंडीशन को, 21 की कंडीशन को हम चेक करने वाले हैं। देखिए यहां पर कुछ मिस्टेक हमने लिख दी है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 21 की जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनने वाली है, जरा देखिए। इसको हम छुपाएंगे, ठीक है ना, ये आपका देखिए इसको और इसको छुपाएंगे, ठीक था ना। माइनस का 2 एंड 3 और ये माइनस का 3 एंड कितना था 2, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब आपको दूसरा स्तंभ छुपाना है तो 3 3 4 2 हो जाएगा, क्या 3 3 एंड 4 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 पे पावर सम नंबर तो +1 हो जाएगा इंटू 3 दूनी 6 4 3 12, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है ना। ऐसे करके आपको क्या निकालना है, C23 निकालना है, तो -1 की पावर 5 हो जाएगा। तीसरा स्तंभ छुपाएंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए 3 - 2 क्या 3 - 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 - 3। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 8 कर दीजिए, तो ये जो निकल के आएगा वो आपका बेटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, यहां से -1 बचेगा, ये माइनस का 1 है, ठीक है ना। इतना हो गया आपका। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी पंक्ति के लिए, तो 31 या -1 की पावर 4 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति को आपको छुपाना है। तीसरी पंक्ति को जब आप छुपाएंगे इस तरीके से इस स्तंभ को, तो -2 3 एंड 1 हो जाएगा। इसी तरीके से C32 निकाल लीजिए तो -1 की पावर 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी स्तंभ को छुपाइएगा 3 3 2 -1 3 3 2 -1 हो जाएगा। उसके बाद C33 की बात करेंगे तो -1 की पावर 6 हो जाएगा, और इस तरीके से देखिए इसको छुपा दीजिए तो 3 - 2 क्या 3 - 2 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा। देखिए हाँ -1 है तो ये आपका सम पावर तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 माइनस का 3, तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि विषम पावर है। यहां से हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, नहीं सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये माइनस का 9 और ये माइनस का है तो माइनस प्लस हो जाएगा 9। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 × 3 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 4, ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अभ्यु ए के सेकंड जो थे वो आपके फाइंड आउट हो गए, निकाल लिए। अब अभ्यु ए के जो सेकंड आ गए हैं, अब हमें यहां क्या करना है, अभ्यु ए के सेकंडों से बना अभ्यु निकालना। अभ्यु ए के सेकंडों से बना अभ्यु, इसे हम मान लेते हैं बेटा ये आपका CIJ रहेगा। क्या CIJ रहेगा, तो C11 C12 C13 C इस तरीके से हमें लिखना है ना, ठीक है। तो पहली बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10, उसके बाद आपका माइनस का 5 माइनस का 6 एंड 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा माइनस का 1 9 एंड 7, ये आपका बन के आएगा। ये आपका निकल कर आ गया इतना, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं एड ज्वाइंट ए निकालने वाले हैं, एड ज्वाइंट ए परिवर्त अभ्यु की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिवर्त बन जाएगा। क्या देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा CIJ का ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए किस तरीके से ट्रांसपोज हो जाएगा। पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है, पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। तो -1 -8 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 1 माइनस का 1 9 एंड 7, ये आपका बनने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडज्वाइंट ए होता है। अब यहां मान रखेंगे तो 1 अपॉन -17 रहेगा आपका डिटर्मिनेंट ए, तो 17 हो जाएगा। यहां से अगर आप बात करते हैं तो -1 -5 -1
-8 -6 9 -10 1 एंड 7, ये आपका क्या हो गया बेटा, ए इनवर्स निकल कर आ गया। क्या आ गया, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया आपने। अब ए इनवर्स निकाल लिया है, आप समीकरण 1 से बात कर लीजिए। क्या समीकरण 1 से क्या रहेगा, x बराबर ए इनवर्स क्या था, b था, मान रखेंगे तो -1/17 हो जाएगा। इसका मान रख लीजिए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 11 1 एंड 7। अब यहां b का मान रख लेंगे तो b का मान क्या रहेगा, 8 1 एंड 4 8 1 एंड 4। अब दो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बात करते हैं माइनस का 1/17 हम ऐसे ही रखेंगे। देखिए इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8, हो जाएगा -5 एंड माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, 8 8 64 होता है 64, 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 चौकू 36 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का साइन आएगा इसमें। अब देखिए यहां हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा, ये 1 एकम 1 हो जाएगा और ये 7 चौकू 28 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए माइनस का 1/17 हो जाएगा, या 8 5 13 13 और 4 17 होता है। ये देखिए 6 ये 70 हो जाएगा। 70 में से आपको 36 घटाना है, 70 में से 36 घटाइएगा तो माइनस का 34 बच जाएगा। ये 29 घटाना होगा, कितना 29 घटाएंगे इसमें से, देखिए 80 में से 29 घटाएंगे तो माइनस का 51 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, सॉरी 51 बचेगा यहां पर। अब इस 1/17 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जब 1/17 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा जरा देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका x का मान क्या था, x y एंड z रहेगा। यहां अंदर लेके जाएंगे, देखिए माइनस माइनस सभी प्लस हो जाएंगे। 17 का भाग 17 में, 17 का भाग 34 में, 17 का भाग 51 में करेंगे तो आएगा 1 2 और 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x का मान 1 रहेगा, y का मान 2 रहेगा और z का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा। ये इसका तरीका होता है। प्रॉपर तरीके से अगर क्वेश्चन को आपको लगाएंगे तो ये मेथड है, और ये मेथड जो है बहुत ही अच्छा मेथड है। 8 नंबर का क्वेश्चन ये आता है और 8 नंबर आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे छूटना नहीं चाहिए और प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, अच्छी प्रकार से इसे सॉल्व करिएगा। ऐसे कई प्रश्न आपके बुक्स में दिए होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपका गलत होता, देखिए एक बात आपको और बता दें, जो आप मान निकाल के लाते हैं एक्स वाई जेड के, जो मान आप निकाल के लाते हैं एक्स वाई जेड के, इन मान को आप यहां रख के चेक कर सकते हैं क्या आपका आंसर सही है या नहीं। अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों इक्वेशन में मान रख के आप चेक कर सकते हैं क्या तीनों इक्वेशन में मान रखने पर सेटिस्फाई होता है, तो जो मान आपका आया है वो आपका एक्यूरेट रहेगा, और एक्यूरेट रहेगा तो इसमें आपको 8 नंबर ही मिलने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं मैथ में आपको जो आपकी राइटिंग होती है, राइटिंग के नंबर्स नहीं कटते हैं। ठीक है ना, तो 8 नंबर का अगर प्रश्न है और आपके आंसर सही है, एक्स वाई जेड का मान बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो निश्चित ही आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी कटौती आपकी नहीं की जाएगी। आइए एक प्रश्न और लेते हैं और उसके माध्यम से थोड़ा और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए और है, आइए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। कंडीशन आपकी वही है, उसी कंडीशन से हमें लगाना, लेकिन थोड़ा यहां पर हम देखिए प्रोसेस को चेंज करने वाले हैं। 2 तरीका, जो पहला मेथड बताया वो आपका था, और एक इस प्रश्न में जो तरीका बताने वाला हूं, 2 मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले तो आपका वही तरीका है कि आप यहां पर क्या करिए, 3 मैट्रिक्स बनाइएगा। इस तरीके से आपको 3 मैट्रिक्स यहां पर बना लेनी है बेटा। ठीक है ना, ये आपको तो बनानी ही पड़ेंगी। अब यहां पर देखिए इस तरीके से अगर हम बनाए तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहां हो जाएगा माइनस का 1 3 एंड माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका 3 2 3 हो जाएगा बेटा। यहां माइनस का 2 1 एंड 1 हो जाएगा। यहां पर आपका क्या होता है, एक्स वाई और जेड होता है, और यहां पर आपका 3 5 एंड माइनस का 4 हो जाएगा। इसको आपको ए मान लेना है, इसको बी, एक्स मान लेना है, इसको बी मान लेना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आव्यूह ए से डिटर्मिनेंट ए का मान फाइंड आउट करना है। आव्यूह ए से डिटर्मिनेंट ए का मान फाइंड आउट करेंगे। देखिए किस तरीके से, तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा -1 3 -2 एंड 3 2 3 एंड -2 1 एंड 1।
अब आपको सॉल्व कर देना है। यहां पर देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, इसको छुपाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 3 एकम 3, माइनस का 3 ये वाला लेंगे तो इस स्तंभ को छुपाना 3 एकम 3 कर दीजिए, और ये यहाँ माइनस देखिए, और ये माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। इसको छुपाएंगे, ये 3 एकम 3 और प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करें। यहाँ देखिए -1 बनेगा, -1 बनेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 3 कितना होता है 27 होता है, और यहाँ देखिए 4 3 7 कितना 4 3 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहां से जो मान बनेगा 7 4 11 41, 41 में से जब आप घटाएंगे तो माइनस का 40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? माइनस का 40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? माइनस का 40 बन जाएगा। तो यहां कितना आ गया आपका? माइनस का 40 जो है वो निकलकर आ चुका है। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं यहां से, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, माइनस के 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3, ठीक है। यहां से -3 हो जाएगा, ये इसको 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 2 और ये 3 एकम 3 2 दूनी 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ माइनस का 1 तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ 9 और 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 3 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, एकदम ओके है। अब देखिए यहां बात करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट एज इक्वल टू 0 है। देखिए कभी कभी अगर प्रश्न में यहां पर डिटर्मिनेंट ए का मान यहां 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए बेटा, तो क्या होता है वहां पर ए इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्या ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है? तो प्रश्न आपका यहीं पर रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है यहां पर, जब तक चाहे नेगेटिव नंबर आए चाहे पॉजिटिव नंबर आए, तभी आपका यहां पर आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। तो आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहां पर किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अवयव ए के सेकंड, अगर अवयव ए के सेकंड की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां देखिए हम बात करने वाले हैं पहली पंक्ति की। किसकी? पहली पंक्ति के सेकंड। अब देखिए पहली पंक्ति के सेकंड की जब आप बात करते हैं तो इस तरीके से आपको 3 डिटर्मिनेंट्स बनानी है बेटा, इस तरीके से। ये थोड़ा बेसिक तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो आपका बेसिक तरीका था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ था। यहां से हम क्या करते हैं, देखिए जब भी आप इस तरीके से बनाते हैं तो बेटा जो पहला होता है वो प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, ये आपका क्या होता है? प्लस होता है। अब यहां पर आपको क्या करना है? एलिमेंट्स लिखने हैं। कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स? जरा देखिए इस तरीके से। देखिए पहली पंक्ति की बात करते हैं तो पहली पंक्ति को आपको छुपा देना है और पहले स्तंभ को छुपाना है। जो 4 एलिमेंट्स नजर आएंगे उसको आपको पहले बॉक्स में लिख देना है। तो 3 2 3 1 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा स्तंभ छुपाना है, जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उसको दूसरे मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में लिखना है। तो ये जाएगा आपका 3 3 माइनस का 2 एंड 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा स्तंभ छुपा देना है, तो ये हो जाएगा 3 2 एंड -2 1, ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है बेटा? सॉल्व कर देना। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 3, और ये हो जाएगा क्या? माइनस का चिन्ह रहेगा, या 3 एकम 3 और प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां बात करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? जरा देख लीजिए आप यहां से थोड़ा इस तरफ। यह हो जाएगा माइनस का 1 कॉमा, यह हो जाएगा माइनस का 9 7, ये आपका निकल के आएगा। ये तो पहली पंक्ति के सेकंड आ गए बेटा। कितने आ गए? पहली पंक्ति के सेकंड जो थे वो आपके ये रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी पंक्ति की। किसकी? दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति के सेकंड देखिए, तो इसी तरीके से फिर से आपको 3 डिटर्मिनेंट्स बनानी है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए आपको फिर से क्या करना है, उसी तरीके से चिन्ह लगा लेने हैं। कैसे लगाएंगे जरा देखिए। यहां पर क्या था? प्लस माइनस प्लस था, तो अब की बार आपका माइनस प्लस और क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आपको दूसरी पंक्ति निकालनी है, तो दूसरी पंक्ति को आपको इस तरीके से छुपा के रखना है। पहले स्तंभ को छुपाएंगे, 4 एलिमेंट्स नजर आएंगे, लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 एंड 1 हो जाएगा। दूसरे को छुपाएंगे तो -1 -2 -1 -2 एंड -2 एंड 1 हो जाएगा बेटा। इसको छुपाइएगा तो माइनस का 1 एंड 3, माइनस का 1 एंड 3, 2 माइनस का 2 एंड 1 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है? इसे सॉल्व कर देना है। तो यहां देखिए किस तरीके से लगाएंगे। माइनस का चिन्ह रहेगा, 3 एकम 3 और प्लस के 2 एकम 2 हो जाएगा। यहां देखिए प्लस का साइन है, माइनस का 1 और ये प्लस नहीं सॉरी, यहां माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहां माइनस होता है तो 4 ही रहेगा।
यहाँ देखिए माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 6। अब देखिए हम सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा, ये -5 एंड -5 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कितने, किसकी बात करेंगे, तीसरी पंक्ति। कौन सी पंक्ति की, तीसरी पंक्ति की बात करेंगे। ये दो तरीके होते हैं बेटा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप पिछले तरीके से लगाना है तो पहला क्वेश्चन लगाए, उस तरीके से लगा सकते हैं, और इस मेथड से अगर सॉल्व करना है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिर से 3 बॉक्स बनाने हैं, ये होता वही है क्या, C11 C12 C13 C21 C22 C23 हो गया, C31 32 और 33 हो जाता है। ये कंडीशन वही है। तो यहां पर आपकी बार क्या आएगा, प्लस माइनस और फिर प्लस, अल्टरनेट चिन्ह बोलते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ओके ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर तीसरी पंक्ति को आपको छुपा देना है और एलिमेंट्स को लिखना है। देखिए यहां पर ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 एंड 2 3, ठीक है। दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 एंड 3 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो माइनस का 1 एंड 3 एंड 2, ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा, 3 3 9 प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 6। यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 9। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 13 कॉमा माइनस का कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का कितना 11। तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं आगे, अभ्यु ए के सैखंडों से बना अभ्यु, इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसे बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बी तो आपको दिया गया है, तो यहां CIJ ही मान लेता हूं। तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, पहली पंक्ति के लिख दीजिए -1 9 -1 एंड 7। उसके बाद दूसरी के लिखेंगे -5 एंड -5 एंड 13 -3 एंड माइनस का 11, ये आपका हो जाएगा। अब हमें निकालना है बेटा एडजॉइंट ए, क्या निकालना है, एडजॉइंट ए की बात करनी है। तो आप जानते हैं CIJ का क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसपोज हो जाता है, परिवर्त हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्त हो जाता है। पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी माइनस का 1 माइनस का 9 एंड 7 हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति को बदल दिया, दूसरी पंक्ति को बदलिएगा तो ये हो जाएगा -5 एंड -5 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को बदल दीजिए स्तंभ में तो ये हो जाएगा 13 -3 माइनस का 11, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स की कंडीशन में क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है बेटा। अब यहाँ माइनस का 1/14 हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का जो मान निकाला आपने था माइनस के 40 था। देखिए यहाँ -1 माइनस का 9 7 -5 13 -3 एंड माइनस का 11, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है बेटा, समीकरण 1 से बात करनी है, किससे, समीकरण 1 से। क्या था आपका, x बराबर ए इनवर्स क्या था, b था, ए इनवर्स b था। यहां पर मान रखेंगे, देखिए ए इनवर्स का मान निकाला तो हमने क्या लिख दिया, 1 डिटर्मिनेंट ए, यहाँ -1 -9 7 और ये माइनस का 5 13 -3 एंड 11, ये आपका हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए की सॉरी बी की बात करेंगे तो अब बी क्या है, 3 5 एंड 3 5 -4 हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा आपका। अब आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका बन जाएगा x y z, यहां हो जाएगा आपका -1/40 गुणा करेंगी तो माइनस का यहां हो जाएगा, तो माइनस का 3 5 25 हो जाएगा और ये 13 चौकू 52 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको पहले ऐड करके देखना है क्या बनेगा। देखिए हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 30 80 हो जाएगा, ठीक है ना, 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। या देखिए 9 3 27 हो जाएगा, माइनस का 5 25 हो जाएगा, प्लस का 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 21 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा और ये 11 चौकू 44 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, -1/40 इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, यहां से आप किसी को घटाएंगे तो यहां बच जाएगा कितना 15, माइनस का 15 और ये हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए
21 यहां से घटा दीजिए, 21 घटाएंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? माइनस का 4 बन जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ माइनस का कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। देखिए 7 या 21 और 11 चौक 44, ठीक है ना, 44। तो यहां से अगर बात करते हैं माइनस का 4 बनेगा यहां से, तो माइनस का 4 और ये देखिए यहां पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। अगर यहाँ माइनस का 4 बच रहा है तो ये आपका -4 माइनस का 44 कितना हो जाएगा? माइनस का 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 48 हो जाएगा। ये तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ दिक्कत है। यहाँ तो आपका सही है, इस वाली यहाँ पर देखिए, हाँ माइनस है, सॉरी यहाँ क्या है? माइनस है, ठीक है, माइनस है। तो ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है, ओके। यहाँ देखिए माइनस का 4 बचेगा, या माइनस का 4 अगर बचेगा तो इसमें से कट जाएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए 1/40 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 40 दूनी 80, 40 से कम 40, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। तो x की बात करते हैं, x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा, z बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है, हल होता है। तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसी तरीके का एक जो क्वेश्चन आपका बनता है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। क्या ए इनवर्स, जब आपको एक अवधि दिया जाता है और उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उस पर भी हम एक बात करेंगे। एक आपका